दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती का मात्र 29% हिस्सा ही जमीन से घिरा हुआ है और इस 29% जमीन में से कुल भूमि का करीब 31% हिस्सा जमीन जंगलों में जाती है। अगर जंगलों की बात करें तो ये जंगल हमारी प्रकृति का संतुलन तो बनाए रखते ही है, साथ ही अनगिनत वन्य जीवों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। इस धरती पर वैसे तो बहुत सारे जंगल है, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। ये जंगल अकेले ही जमीन के 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें कि ये अमेरिका की स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुआना, ब्राजील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पर आकर खत्म होता है। आप इसके साइज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस जंगल में इंडिया जैसे 2 और पाकिस्तान जैसे 7 देश समा सकते हैं। ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर इस जंगल को वॉक करके कवर करना हो तो उसमें पूरे 860 दिन लग जाएंगे। यहाँ के पेड़ इतने विशाल और घने हैं कि सूरज का प्रकाश भी यहाँ की जमीन को छू नहीं पाता। सूरज का प्रकाश तो दूर की बात, जब यहाँ बारिश भी होती है तो उस बारिश के पानी को भी जमीन पर गिरने में 10 मिनट से ज्यादा का समय लगता है और पूरे साल में ऐसा कोई सप्ताह नहीं बीतता जब यहाँ बारिश ना पड़ती हो। इसलिए इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये जंगल हमसे सिर्फ एक चीज लेता है और एक चीज हमें वापस भी करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये हमारे वातावरण में मौजूद खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और उसके बदले में हमें शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त जो हम सांस ले रहे हैं उस ऑक्सीजन का 20% हिस्सा हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही मिल रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के इस घने जंगलों से होकर एक ऐसी नदी भी बहती है जो कि नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 6400 किलोमीटर है। इस नदी को अमेज़न रिवर के नाम से भी जाना जाता है। भारी मात्रा में बारिश पड़ने के कारण इस पूरे जंगल में जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ अटलांटिक ओशन में जा गिरता है। यह नदी दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि इस नदी में एक से बढ़कर एक ऐसे खतरनाक जानवर मौजूद है जो कि काफी जानलेवा है, जैसे कि ये पिंक डॉल्फिन। ये डॉल्फिन 10 फीट तक लंबी और 200 किलो वजनीय है। ये डॉल्फिन्स नॉर्मल डॉल्फिन्स के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज होती है, क्योंकि इनका दिमाग काफी बड़ा होता है। आपने नॉर्मल डॉल्फिन्स को इंसानों के साथ खेलते हुए देखा होगा, लेकिन ये पिंक डॉल्फिन इंसानों को भी अपना शिकार बना लेती है। इसी रिवर में मछलियों की एक प्रजाति भी पाई जाती है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसी मछली है जो अपने शिकार और शिकारी दोनों को ही मात देने के लिए बिजली के झटकों का इस्तेमाल करती है। इसके अंदर इतना जबरदस्त करंट होता है कि ये किसी को भी 860 वोल्ट तक का शॉक दे सकती है। यही कारण है कि ये कई बार अपने से बड़े जीवों को भी मौत के घाट उतार देती है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी इस जंगल में ऐसे कई खूंखार जानवर और परिंदे मौजूद है जो काफी खतरनाक और जानलेवा है, जिसमें सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है तो वो है ग्रीन एनाकोंडा का। ग्रीन एनाकोंडा अब तक का डिस्कवर होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो सिर्फ अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। ये सांप 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनीय होता है। यह विशालकाय सांप जब भी किसी जानवर पर हमला करता है तो उसे सीधा निगल जाता है। ये शिकार करते समय जैगुआर, मगरमच्छ और यहाँ तक कि इंसानों को भी नहीं बकसता। जमीन पर शिकार करने के साथ साथ ये पानी में भी बहुत तेजी से तैर सकता है। गिलास फ्रॉग। दोस्तों, आपने बायोलॉजी की लेबोरेटरी में मेंढक का ऑपरेशन तो देखा ही होगा, जिसमें टीचर मेंढक को काटकर उसके अंदर के ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में मेंढक की एक ऐसी प्रजाति भी मौजूद है जिसके अंदर के ऑर्गन्स देखने के लिए उसे काटने की जरूरत नहीं पड़ती। इस मेंढक की स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे इसकी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम सभी ऑर्गन्स को हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लिवर और यहाँ तक कि आर्टरीज भी नजर आती है।
बुलेट 8। दोस्तों, जब एक नॉर्मल चींटी अपने से ज्यादा वजन उठाती है तो हम चौंक जाते हैं, लेकिन अमेज़न में एक ऐसी चींटी पाई जाती है जो बेहद ही खतरनाक है। अगर ये चींटी गलती से भी किसी को काट ले तो उसे बंदूक के बुलेट लगने जितना दर्द महसूस हो सकता है। इन्हीं चींटियों में कुछ चींटियों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इससे इंसान की मौत तक हो सकती है। इसके अलावा इस जंगल में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जिसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अधिकांश नदियों का पानी शीतल होता है जिसे हम पीकर अपनी प्यास को बुझा सकते हैं, लेकिन इस अमेज़न रिवर के मामले में ऐसा कुछ नहीं। इस नदी में शीतल पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ पानी बहता है और इस पानी का जो औसतन तापमान होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कोई भी चीज आसानी से पकाई जा सकती है। इस नदी का पानी इतना ज्यादा गर्म है कि यदि कोई भी जीव गलती से इसमें गिर जाए तो उसकी मृत्यु होना संभव है।